लेस देन अगर 30 मिलीग्राम पर ग्राम है तो हम्म। उसको A1 है, और गुड। 30 टू 300 A2, और मोर देन 300 मिलीग्राम पर ग्राम जो है वो A3 में आ जाता है। एक्सेलेंट, बिल्कुल यही है हमारी सीकेडी में डिवीजन की जो क्लासेस हैं, A1 A2 A3, 300 330 to 300 एंड मोर देन 300 मिलीग्राम पर ग्राम। अब ये क्लासिफिकेशन डायबिटिक पेशेंट में क्यों इंपॉर्टेंट है? एक डायबिटिक पेशेंट में हमने यही अपनी क्लासिफिकेशन लेके चलना है, और हमने असेस करना है कि क्या मेरा पेशेंट किस क्लास में जो है वो फॉल करता है। क्या मैंने अपने पेशेंट को सिर्फ स्क्रीनिंग के साथ ही रखना है, या मैंने उसको ट्रीट करना है, या ट्रीट और रेफर करना है, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिकली भी यूजफुल है। जब आप लॉन्ग केस में जाते हैं, मेरा अपना डायबिटिक किडनी डिजीज का ही पेशेंट था, तो एग्जामिनर्स आपसे इसी तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि पेशेंट का इतना जीएफआर है, इतनी एल्ब्यूमिन यूरिया है, दिस इज द सीकेडी क्लास ऑफ द, आप बताएं कि सीकेडी क्लास क्या है पेशेंट की, और इस पेशेंट को आप कैसे मैनेज करेंगे। अब अगर आपका पेशेंट G2A1 है, तो दैट मीन्स ये ग्रीन सेक्शन में आ रहा है, और आप उसको सिर्फ स्क्रीन करेंगे। ठीक है, स्क्रीनिंग में क्या करेंगे वो भी अभी हम आगे देखते हैं कि किस तरह से हमने एक डायबिटिक पेशेंट को किडनी डिजीज के लिए स्क्रीनिंग करनी है। और उसके बाद A2, और फिर हम जैसे येलो है, ऑरेंज है, रेड है, और फिर डीप रेड है, ये हमें बताता है कि देर इज अ मॉडरेट रिस्क, हाई रिस्क, या वेरी हाई रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ सीकेडी। और हमने ना सिर्फ स्क्रीन करना है, उसको ट्रीट करना है और अकॉर्डिंगली रेफर भी करना है, ठीक है। अब हमने जो है वो मॉनिटरिंग क्या करनी है, सबसे पहले तो डायबिटिक किडनी डिजीज के लिए हमने क्या मॉनिटर करना होता है। फर्स्ट थिंग